गुड आफ्टरनून बच्चों। नमस्कार बच्चों। आज आप लोगों का विज्ञान का पेपर आप लोग देकर आए होंगे बच्चों। तो आशा करता हूँ आप सभी का जो आज विज्ञान का पेपर हुआ है वो बहुत अच्छा गया होगा सभी बच्चों का, और सभी बच्चे 60 में से 60 अंक का कर आए होंगे, यह मैं आशा करता हूँ। और आपको आना ही चाहिए, क्योंकि जो मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनका तो सच में 60 में से 60 अंक का ही गया होगा। क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आप सभी को यह पता है। और आप अगर वही प्रश्न आए हैं तो आप एक बार इस वीडियो में भी कमेंट कर बताइए कि सही आए थे और वही प्रश्न आए थे, तो बिल्कुल आप बताइए। ठीक है बच्चों। इसमें देखिए, अब जो आपका कल संस्कृत का पेपर होने जा रहा है उसके मैं पूरे सॉल्यूशन कक्षा 8वीं के पूरे सॉल्यूशन लेकर आ गया हूँ। तो आप सभी को मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, मैंने पूरे सॉल्यूशन तैयार कर लिए हैं। एकदम ओरिजिनल पेपर है, कोई फेक पेपर नहीं है। इसको आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अच्छे से रट लीजिए इन क्वेश्चनों के आंसरों को अच्छे से। और आपको जो कल का पेपर संस्कृत का पेपर है, इसकी जो संस्कृत का पेपर थोड़ा सा टफ पड़ता है बच्चों, तो आप लोगों को इसको अच्छे से पढ़कर जाना है। और चलिए देखते हैं, यहाँ से हम अपनी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए देखिए, सबसे पहला हमें प्रश्न पूछा गया है, खगोल शास्त्रस्य ध्यानयानम कृतवान। तो जो खगोल शास्त्री थे वह कौन थे? तो इसमें हमें पता है 12 मेहर हमारे क्या हैं, एक खगोल शास्त्री हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला बच्चों हमारे लिए प्रश्न पूछा गया है, महिला हरदौलम पूजयंती। तो महिला हरदौल को कब पूजती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों विवाह वर्षे। तो कब पूजती है? विवाह वर्षे, जो सी वाला आंसर है यह हमारा इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए, जो अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि माता खाली स्थान गुरुतरा अस्ति। तो माता जो हैं वो खाली स्थान गुरुतरा अस्ति। तो इसका पहला ही ऑप्शन जो सही हो जाएगा भूमि, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर बच्चों कोई ऑप्शन में अगर गलत बता देता हूँ या फिर कोई आंसर का गलत आंसर देता हूँ तो आप लोगों को कमेंट अवश्य करना है, जिससे दूसरे बच्चों का वह गलत ना हो। ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर चौथा, इसमें बसंत पंचमी नाम ना अपि ज्ञायते। राधा पंचमी, लक्ष्मी पंचमी या फिर ऋषि पंचमी। तो ऋषि पंचमी जो है उसी दिन मनाई जाती है जिस दिन बसंत पंचमी होती है। ऋषि पंचमी के दिन ही बसंत पंचमी होती है। और इस दिन एक त्यौहार और एक जयंती और मनाई जाती है। वो कौन सी जयंती है? सरस्वती जयंती मनाई जाती है। सरस्वती जो कि हमारी विद्या की देवी हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए, यहाँ पांचवा हमें प्रश्न पूछा गया है कि धावती इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति। तो इसमें दो धावती है, इसमें आपको पुरुष बताना है कौन सा पुरुष है। तो इसमें प्रथम पुरुष है बच्चों। देखिए उसके बाद जो अगला प्रश्न हमें यहाँ से रिक्त स्थान की पूर्ति करिए, यहाँ से स्टार्ट होते हैं, जो कि देखिए हमने देख चुके थे पहले। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें उसमें मैंने पूरे आपको बताए थे, उसमें मैं पूरे संपूर्ण हल बता रहा हूँ। चलिए देखते हैं। जो आर्यभट्ट खालिस्तान आसित। तो जो आर्यभट्ट थे वो क्या करते थे, मतलब आर्यभट्ट क्या थे? खगोल शास्त्री और खगोलज्ञ थे। ठीक है बच्चों, आपको यह लिख देना है आंसर। उसके बाद देखिए 15वां पूछा है कि 15 अगस्त दिनांक खालिस्तान आयोजनम। तो इस दिन हम क्या मनाते हैं बच्चों? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो आपको किस प्रकार लिखना है मैं यह बताता हूँ। देखिए संस्कृत है इसलिए मैंने इसको लिख कर रखे हैं ऑप्शनों को। देखिए आपको इस प्रकार लिखना है, स्वतंत्रता दिवस। आपको जो ये विसर्ग लगी हैं इनको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि संस्कृत में इन्हीं के नंबर काटे जाते हैं। ठीक है। जैसे गणित में बराबर और ये इम्प्लाइज डेट वगैरह के नंबर काटे जाते हैं, इसी प्रकार जो संस्कृत होती है इसमें विसर्ग के नंबर कटते हैं। इसलिए आपको जो स्पेलिंग है इस पर बहुत ध्यान देकर लिखना है स्पेलिंगों को। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए जो अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, मनसा संतता। तो जो मनसा संतता, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा स्मरणीयम। क्या हो जाएगा? स्मरणीयम। देखिए इस प्रकार लिखेंगे आप। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, युधिष्ठिरस्य मातु खालिस्तान आसीत। जो युधिष्ठिर की माता थी उनका क्या नाम था? उनका नाम कुंती था। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि कर्मकार के खालिस्तान विभक्ति अस्ति। जो कर्मकार के में इसमें कौन सी विभक्ति है? तो इसमें षष्ठी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है बच्चों? आपको षष्ठी विभक्ति है। ये आपको इसमें 10 वाले का उत्तर लिख देना है। इस प्रकार हमारे बच्चों पूरे रिक्त स्थान कंप्लीट होते हैं। तो चलिए हमारे जो यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं वो देखते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको 2 नंबर के पूछे जाते हैं और इसमें आपको 2 नंबर मिलेंगे अगर आप इसको सही कर आएंगे तो। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें जो 11 प्रश्न पूछा गया है कि किम न मन नियम। अगर बच्चों आपको संस्कृत समझ नहीं आती है तो अभी आप इसको जो मैं आंसर्स बता रहा हूँ इन आंसर्स को आपको कुछ भी कर रट के जाना है। ठीक है बच्चों, रट लेना है अभी। तो जब आगे आप वार्षिक की तैयारी करेंगे, जब आप उसमें मैं आपको वीडियो अपलोड करता रहूँगा बीच में, उसमें मैं आपको पत्र और जो अध्याय हैं वह भी बताऊँगा, समझाऊँगा।
और बच्चों आपका जो आगामी अभी आप लोगों को पता होगा एक ओलंपियाड का पेपर होता है, ओलंपियाड का। तो ओलंपियाड वाले पेपर में आपको क्या आना है, कैसे आना है, इसका सिलेबस क्या है और इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसमें जो पुराने पेपर हैं, पुराने वर्ष के जो पेपर हुए हैं 2023-24 के और 2022-23 के, वह मैं अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पर। वह मैं वीडियो अपलोड करूंगा। आपके ये पेपर ख़त्म हो जाएंगे 21 तारीख को या 22 तारीख को, तो मैं 22 या 23 तारीख को एक वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें आपको पूरे पुराने पेपर अपलोड कर दूंगा। तो वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे तरीके से, और हो सकेगा तो मैं जो अभी आपका जो 24-25 का पेपर होने को जा रहा है वह भी मैं पेपर अपलोड कर दूंगा। तो बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप ओलंपियाड का तैयारी करना चाहते हैं और अच्छे नंबर लाना चाहते हैं ओलंपियाड पेपर में। आप सभी को ओलंपियाड के बारे में तो पता होगा ही। तो चलिए हम अपनी अब चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं, तो उसकी पेपर की उसी पेपर में चर्चा करेंगे। तो देखिए बच्चों, अगला प्रश्न हमसे पूछा है, इसका सबसे पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ 11वें वाले का। तो आपको 11वें का आंसर क्या लिखना है, असत्यम अधर्मः अन्यायः चा न मन्नियम। इस प्रकार आप इस पर पूरा इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए, इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन आंसर देखते चलिए और अपनी कॉपी में लिख लीजिए, और इनको अच्छे से आपको याद करना है, बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है बच्चों। इसमें पूछा है राम राजा मंदिरम कस्या नद्या नट्ये विद्यते। तो इसमें देखिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका क्या लिखेंगे आप, राजा राम मंदिरम कोबिरी नद्या तटे विद्यते, ठीक है। उसके बाद देखिए जो हमारा 13वां प्रश्न पूछा गया है कि चटका युगलम कुत्र प्रतिवर्षति स्मः। तो आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मैं बताता हूँ। देखिए चटका युगलम मतलब यह चटका या चटक पक्षी होता है जो हिमालय प्रतिवर्षति, ठीक है। इसके बाद आपको इधर आपका इतना ही आंसर, इसका चटका मतलब यह चटका या चटकी पक्षी है जो हिमालय में क्या करता है, प्रति वर्ष वहाँ बसता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है विद्यई कुत्र, इसमें पूछा था कुत्र प्रतिवसति, तो हिमालय में बसता है, ठीक है। उसके बाद देखिए विविधई पुष्पई कस्य स्वागतम भवति, जो विविध प्रकार के जो पुष्प हैं वो है, देखिए विविध प्रकार के पुष्प देवताया स्वागतम भवति, देवता के स्वागत में हम क्या करते हैं, विविध प्रकार के पुष्प देवताओं के स्वागत में रखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है, 15 प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ 15 प्रश्न ये दिया गया है कि अहम विद्यालयम गच्छामि इति वाक्य कहा लकार हस्ती। जो आपको यह वाक्य दिया गया है इसमें आपको बताना है कि कौन सा लकार है। जो ये वाक्य दिया है अहम विद्यालयम गच्छामि, तो इसमें आपको बताना है लकार कौन सा है। लकार मतलब होता है बच्चों काल। तो इसमें देखिए अहम विद्यालयम गच्छामि इतस्य मतलब इसमें इस वाक्य में लट लकार है। कौन सा लकार है बच्चों, इस प्रकार आपको लिख के आना है कौन सा लकार है, लट लकारः अस्ति, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमें पूछा गया है 16वां प्रश्न पूछा है कि युद्धे कम जान्येयात्। तो इसमें आपको बताना है कि जो युद्ध है तो उसमें विजय भविष्यति इति निशंतम करणे अनेकानि पक्षी कर्णकानि प्रभावी इति स्पष्टम अस्ति, ठीक है। इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ हमें जो 17वां क्वेश्चन पूछा गया है वह देखते हैं। इसमें पूछा है कि ज्ञानस्य अधिष्ठात्री देवी का। तो इसमें आपको इसका आंसर लिखना है। देखिए मैं बताता हूँ आपको इसका आंसर कि ज्ञानस्य अधिष्ठात्री देवी कौन है, ज्ञान की जो देवी हैं वो कौन है, सरस्वती हैं। इसको आपको आंसर को लिख देना है सरस्वती, ठीक है। उसके बाद देखिए जो अगला हमें प्रश्न पूछा गया है वह उसकी तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है बच्चों कि भारतस्य प्राचीन गौरवम ये पूछा है 18वां प्रश्न में करना था कि कहा सैन्यनायकानाम अभिवंदनम स्वीकरोति। तो इसमें आपको देखिए इसमें आपको लिख देना है कि ज्ञानस्य, ये तो हो गया था, राजा या उच्च पदस्य अधिकारी सेनायाम अभिवंदनम स्वीकरोति, ठीक है। आपको यही लिखना है कि उच्च पद और राजा के अधिकारी सेना के जो उनका अभिनंदन और स्वागत करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारतस्य प्राचीन गौरवम विदेशु कहाँ स्थापितवान। तो भारत के लोगों ने जो बाहर है वहाँ पर क्या स्थापित किए थे, समुद्रगुप्त मौर्य भारत प्राचीन गौरवम विदेशु स्थापितवान। तो आपकी इस जो पुस्तक है उसमें यही लिखा है आंसर इसका। तो समुद्रगुप्त मौर्य भारत से प्राचीन जो नाम है हमारे भारत का वह इन्होंने क्या किया था, ऊंचा किया समुद्रगुप्त मौर्य ने। देखिए उसके बाद अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था कि आपको जो 28 है
28 दिया गया है, यहाँ देखिए 36 दिया है और 41 दिया है। इन सभी की आपको संस्कृत में लिखना था, संस्कृत में इस संख्या को लिखना था। तो देखिए 28 को आप किस तरीके से लिखेंगे, अष्टाविंशति। उसके बाद देखिए 36 को लिखेंगे आप षष्टः त्रिंशतः, और उसके बाद 41 को लिखेंगे एक त्रिंशतः। इस प्रकार आपको इसके उत्तर लिख देने हैं। उसके बाद देखिए हमें अगला प्रश्न पूछा है यहाँ पर कि आपको इसका क्या करना है, कीड़ाम इति, इस पद का क्या करना है, आपको पुरुष वचन बताना है। उसके बाद देखिए ये पंचवटी शब्द दिया गया है, इसका आपको समास बताना है। और मनोहर इति पदस्यः, इसका आपको संधि विच्छेद बताना है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने इसके आंसर से लिख के रखे हुए हैं, देखिए पूरे आंसर्स मैंने ढूंढ लिए हैं। देखिए इसका जो आपका कीड़ाम है ना, कीड़ाम इति, इस पद में आपको पुरुष वचन कौन सा है, तो कीड़ायाम, इसमें आपको प्रथम पुरुष वचन है जो कि बहुवचन है। प्रथम आपको इस प्रकार लिखना, प्रथम पुरुष से बहुवचनम। ठीक है, उसके बाद जो वचनम कीड़ायाम, इसमें भी प्रथम पुरुष से बहुवचनम है। उसके बाद जो अगला आपको दिया है पंचवटी शब्द है, इसमें समास पूछा था, कौन सा समास है, तो इसमें जो द्वितीय तत्पुरुष समास है, कौन सा समास है बच्चों, द्वितीय तत्पुरुष समास अस्ति। इस प्रकार आप लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं लिखना है इसमें ज़्यादा जानकारी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि मनोहर इति पदस्य संधि विच्छेदम, जो मनोहर है उसमें क्या संधि विच्छेद हो सकता है, तो मन धन ओहर, इस प्रकार संधि विच्छेद होगा। और मन धन ओहर यत्र हा ध्वनि लोपित है इसमें। ठीक है बच्चों, ये नहीं लिखना आपको, ये अधिक जानकारी है ब्रैकेट वाली, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है जितना मैं ये ब्रैकेट में बना रहा हूँ, इतना आपको लिख देना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है, 22वां। तो इसमें 22वां प्रश्न हमसे पूछा है कि स्वपाठ पुस्तकात एक श्लोकम लिखत या अस्मिन् प्रश्न पत्र नास्ति, जो आपके प्रश्न पत्र में नहीं आया है आपको वह एक श्लोक लिखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमें जो अपनी जो आपके प्रश्न पत्र में जो नहीं आया है उसके लिए मैंने देखिए एक श्लोक लिखा है, 12th नंबर का आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कस्मिंश्चित् भागवते। आपको इस प्रकार का एक श्लोक, जो भी आपको श्लोक याद हो वह आप लिख सकते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य, इस प्रकार के कोई भी श्लोक आपको जो आपकी इस प्रश्न पुस्तिका में ना दिए हों, आपको जो याद हो वह लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमारे 22 तक पूरे आंसर्स क्वेश्चंस के आंसर ख़त्म होते हैं। उसके बाद देखिए अगले यहाँ से हमारे स्टार्ट होते हैं 23 से 26 तक। सबसे पहले देखिए 23 वाले में हमें पूछा गया है, यहाँ प्रश्नों को आपको 5 अंक मिलेंगे। देखिए यहाँ लिखा है 5 अंक मिलेंगे। और इसके बाद इसमें हमें एक गद्यांश दिया गया है, देख सकते हैं आप इस प्रकार का। ये गद्यांश आप अपनी परीक्षा में पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और यहाँ पढ़ना है तो आप मैं वीडियो पॉज कर लेना और उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए मैं जूम आउट कर देता हूँ, इसको अच्छे से आपको पढ़ लेना है। और उसके बाद जो ये क्वेश्चंस दिए हैं इनके आपको आंसर्स लिखने हैं। तो चलिए मैं आपको इनके आंसर्स बताता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, आपने पढ़ लिया होगा, तो चलिए वीडियो को पॉज कर आप इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहें तो। इसके बाद देखिए इनकी आज़ादी, देखिए सबसे पहले जो पहले वाले का आंसर है वह क्या हो जाएगा, आज़ादेन हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी नाम संगठन कृतम। तो इसमें जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का नाम किसने, सुभाष चंद्र बोस की आर्मी का संगठन का नाम था, इसमें यही पूछा गया था, तो आपको इसमें लिख देना है। उसके तत्पश्चात देखिए इसमें जो दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया होगा उसमें था कि तस्य सहायकः भगत सिंह, राजगुरु, बक्टेश्वर, शिवाराम, सुखदेव सदृशः और क्रांतिकारिणी अभबन। ठीक है, इस प्रकार आपको लिख देना है। तीसरे वाले का देखिए आंसर, आपको सोशलिस्ट आर्मी स्वाधीनता सैनिकानी एक संगठन आशीत। और उसके बाद काकोरी जो साइमन कमीशन केंद्रीय असेंबली मध्य अग्निशम प्रत्याशिनी सह शिरोमणि आशीत आ जाएगा। और जो अगला 5वां आपका है तो उसका आंसर आ जाएगा सैनिका नाम शब्द सप्तमी विभक्ति अस्ति। जो आपको इसमें विभक्ति बतानी थी सैनिका नाम शब्द में, तो आपको इसमें सप्तमी विभक्ति है। और बच्चों अगर आप चाहते हैं तो इसमें से भी आप ढूंढ सकते हैं, मैंने इसी में से पूरे ढूंढकर इनके प्रश्नों के आंसर से लिखे थे। देखिए जो आपका एक पद्यांश दिया गया है, ये ऊपर वाला आपको गद्यांश था बच्चों, जो नीचे दिया गया है यह पद्यांश पूछा गया है। देख सकते हैं आप, ये एक प्रकार से आपको दोहा टाइप का दिया गया है और इसमें आपको संस्कृत में दिया है, यह इसकी हिंदी करनी पड़ेगी पहले। उसके बाद ये जो आपको ये प्रश्न दिए गए हैं, एक प्रश्न ये दिया गया है, एक प्रश्न ये दिया है और 3 प्रश्न और हैं जो कि दूसरे पेज में हैं, देख सकते हैं आप। ये हैं वो 3 प्रश्न। देखिए
ये दिए हैं, भयम कदा नास्ति, कलहो कुत्र नास्ति, भयम इत्यादि पदेन वचनम। ठीक है, इस प्रकार के आपको जो ये इसमें क्वेश्चन दिए हैं इनके आपको आंसर्स लिखने थे। तो मैं बताता हूँ, देखिए इस प्रकार आपके जो 24 वाले के आंसर्स आ जाएंगे वह इस प्रकार आएंगे। दरिद्रम उद्योगम नास्ति आ जाएगा। दूसरे जो खा वाले में है उसमें आएगा जब तो पातकम नास्ति, भयम जागृते नास्ति, कल हो मनो नास्ति। उसके बाद जो आखिरी वाला उसका आ जाएगा भयम इत्यानिम पदेन एक वचन आस्ति। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए हमें अगला प्रश्न पूछा गया है 25वां प्रश्न कि एक आपको ये पत्र दिया है पत्र, तो इसको आपको पूरा करना है। ठीक है, जो अधोलिखित पदे है इसमें आपको ये पद दिए हैं स्वीकृतकुम, कार्यक्रम, ऋत्वी, अस्थि और सेवायाम। तो इस प्रकार आपको जो ये शब्द दिए हैं इन शब्दों को जो रिक्त स्थान दिए गए हैं रिक्त स्थानों की जगह आपको भरना है। तो ये पेपर में आया है आपके इस तरीके से, परंतु आपको जो आपकी पुस्तिका है आपको पूरा प्रश्न इस प्रकार जो ये पत्र है आपको इस प्रकार लिखना पड़ेगा। देखिए मैंने लिखा है जिस प्रकार कि श्रीमान महाअध्यापक महोदय, उसके बाद आप लिखेंगे शासकीय माध्यमिक विद्यालय नीमच नगरम महोदया, इस प्रकार लिखेंगे आप। फिर उसके बाद लिखेंगे सविनय निवेदन यत् मम अवश्यम अवगत अस्मात् कार्यकम अहम विद्यालयम अगतुम न, इस प्रकार आप पूरा पत्र लिखना पड़ेगा आपको। देखिए, और जो इधर पूरे लिखा है पर जो जो रिक्त स्थान थे वो आप इधर भरना है। तो मैंने पूरे भर दिए थे यहाँ। देखिए अस्माकम के बाद करोतु आएगा, कार्यम संपन्न करोतु। ठीक है, तो मैंने वो लिख दिया था। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये और जो आगे था उसके बाद आप उधर दिनांक लिखेंगे और उसके बाद भवतः शिष्य अष्टमी कक्षा लिख देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ हमारा पत्र इस प्रकार ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमें जो आखिरी प्रश्न पूछा गया है इसमें आपको एक अस्मिन विषय पंच वाक्येषु निबंध, आपको 5 वाक्य का क्या लिखना है, एक निबंध लिखना है। ठीक है बच्चों, संस्कृत में आपको निबंध याद करना पड़ेगा बच्चों, कुछ भी हो जाए। तो मैंने आपको विद्यालय के ऊपर निबंध लिख के बताया है। तो चलिए देखते हैं निबंध आप किस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ हमारा ये निबंध लिखा गया है विद्यालय के ऊपर। तो ये देखिए हमने लिखा है निबंध विद्यालयम, ये जो विद्यालय लिख दिया है मैंने यहाँ पर, आपको बीचों बीच लिखना है विद्यालय। ठीक है बच्चों, आपको बीचों बीच विद्यालय लिखना है। और उसके बाद यहाँ से आप शुरुआत करेंगे। पहला पॉइंट आपका हमेशा परिचय रहता है निबंध में, तो आप परिचय लिखेंगे विद्यालयम शिक्षायाम महत्वपूर्ण स्थानम धारणयति विद्यालयम छात्रा ज्ञानम लभयन्ति, इस प्रकार आप लिखेंगे। उसके बाद शिक्षिका के बारे में लिख देंगे 2 लाइन। उसके बाद पाठ्यक्रम के बारे में आपको लिख देना है 2 लाइन। उसके बाद सुविधा जो कि आपके विद्यालय में है, जैसे कि विज्ञान प्रयोगशाला है, गणित प्रयोगशाला है, खेल कूद की प्रयोगशाला, मतलब खेल कूद के लिए मैदान दिया गया है, ये सब आपको सुविधाएं दी गई हैं उसके बारे में लिख देंगे। उसके बाद उपसंहार, मतलब आपका जो सारांश होगा वह लिख देंगे आप। ये पूरे आपके 5 पॉइंट हो जाएंगे। अगर आप इस प्रकार का लिख के आएंगे बच्चों तो आपको पूरे 5 में से 5 अंक मिलेंगे। इसलिए आपको बिल्कुल भी आनाकानी नहीं करनी है, पूरा इसको याद करना है जो ये मैंने ऐसे बताया है। इस प्रकार आपको कोई ऐसे नहीं बताएगा ना कोई समझाएगा, मैंने पूरे एकदम एग्जैक्ट आंसर बताए हैं। इसीलिए आप बच्चों इनको हल्के में बिल्कुल ना लें, अच्छे से बिल्कुल याद कर जाएं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।